सर्वश्रेष्ठ हैं, पुराण सम्राट हैं। यद वैष्णवानां धनम्, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका सर्वश्रेष्ठ धन है। संसारी लोग स्वर्ण को, रजत को अथवा कागज के नोटों को धन मानते हैं, पर जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की कथा को ही अपना धन मानते हैं। ये मिलेंगे कैसे? श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कैसे होगी? व्यास जी ने कहा भक्त्या विमुच्य नरः, भक्ति के द्वारा मिलेगी। भक्त्या में तृतीया है साधन अर्थ में, साधकतमम कर्म। हमारे विद्यालय के छात्र भी यहाँ उपस्थित हैं, उनको भी दृष्टिगत रखते हुए कुछ बातें कहनी है मुझे। भक्ति साधन है, इसमें विमुक्ति में क्योंकि बिना भक्ति के सुनना तत्श्रवण प्रपठन विचारण करो, सुनना, पढ़ना और चिंतन करना तीनों काम नहीं हो सकता। अगर भक्ति नहीं है तो सुनने की जिज्ञासा नहीं होगी, सुनने की इच्छा नहीं होगी, पढ़ने की इच्छा नहीं होगी, और यदि सुनेंगे पढ़ेंगे ही नहीं तो चिंतन किसका करेंगे? देखिए, वैसे तो हमारे उपनिषद कहते हैं ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं होता। और भागवतकार ने कहा भक्त्या विमुच्य नरः। इसलिए महात्मा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों की चर्चा की गई। जिनके चित्त में भक्ति में और ज्ञान में भेद बना हुआ हो, उस भेद को पहले मिटा दें वो, तब भागवत श्रवण करें, तभी भागवत समझ में आएगी। ज्ञान भक्ति कछु नहीं भेदा। बिना भक्ति के ज्ञान नहीं हो सकता और बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती। बिना भगवान के चरणों में प्रेम हुए ज्ञान कैसे हो सकता है? ज्ञान तो उसी को होगा जिसको चरणों में प्रेम होगा। कल्पना करें, गुरु के समीप जाए ही नहीं शिष्य और ज्ञानी बनना चाहे तो संभव है? कथा स्थल में जाना ही न चाहे और कथा सुन लें, ऐसा तो संभव नहीं। तो भगवान के चरणों में प्रीति होनी चाहिए। गोस्वामी जी ने लिखा कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण, भव पार न पावई कोई, निष्गृह मध्य दीप देवातिन, तमनि दीप्त नहीं हो। रघुपति भगति वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास यह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। अगर भगवान के चरणों में रति हो गई तो यह जो संसार है, ये संसार समझ में आने लगता है। गोस्वामी जी ने
रामचरितमानस में बहुत सुंदर बात है। रघुपति विमुख जतन करि कोई, रघुपति विमुख जतन करि कोई। रघुपति विमुख जतन करि कोई, रघुपति विमुख जतन करि कोई, रघुपति विमुख जतन करि कोई। कवन सकरि भव बंधन छोड़ी, कवन सकरि भव बंधन छोड़ी, कवन सकरि भव बंधन छोड़ी। रघुपति विमुख जतन करि कोरी, कवन सकै प्रभु बंधन छोड़ी। भगवान शंकराचार्य जी ने विवेक चूड़ामणि में ये बात कही। क्या मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? कहा मोक्ष साधन सामग्र्यां भक्तिरेव गरीयसी। मोक्ष साधन सामग्री क्या है? भक्ति। भक्ति एव। भक्ति है क्या? कहा स्वस्वरूपानुसंधानम् भक्तिरित्यभिधीयते। भगवत्पाद शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं स्वस्वरूप का अनुसंधान करना ही भक्ति है। श्री मधुसूदन सरस्वती पाद जी अद्वैत वेदांत के महान विद्वान, एक ग्रंथ लिखा उसमें उन्होंने कहा ये जो चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये औपचारिक हैं, वास्तव में पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो भगवत प्रेम है। प्रेमः त्वमर्थो महान। ये धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ नहीं। उनकी लाइन है, उन्होंने लिखा धर्मार्थ काम मोक्षाः पुरुषार्थाः मांगलम मम जीवनम इति मत औपचारिकम। जैसे कोई किसान हल को अपना जीवन कहता है, हल हमारा जीवन है, तो क्या किसान का जीवन वो हल हो गया? वो तो वचन मात्र है। हल के टूट जाने से, हल के नष्ट हो जाने से उसका प्राण थोड़ी निकल जाएगा। जैसे वो कथन मात्र है, वैसे ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये कथन मात्र के पुरुषार्थ हैं। वास्तविक पुरुषार्थ तो यही है भगवत प्रेम। अब वो किस रूप में हो, ये साधन के ऊपर है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज कहते हैं कि नवरस मिलितम वा केवलम वा मुकुंदे परममिह पुमर्थम भक्ति योगम वदन्ति। चाहे नवरस मिलित भक्ति हो और चाहे केवली भक्ति हो,
अब नवरस, चाहे आचार्य मम्मट के द्वारा वर्णित नवरस हो, रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास्य, श्रृंगार, अद्भुत, शांत आदि, चाहे उन रसों से वो तत्प्रोत होकर भगवत भक्ति मिले, अथवा नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर जीव तरागा, चाहे इस नवरस से मिलित भक्ति हो और चाहे केवली भक्ति। पर देखिए, जो नवरस से मिलित भक्ति है, ये रस सामान्य है और रस विशेष क्या है? गोस्वामी जी ने कहा रस विशेष मेरी दृष्टि में क्या है? कहा रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी, रामचरित जे सुनत अघानी, चर्चा ही रस विशेष है। और ये रस विशेष जिसे मिल गया, उसको फिर पुरुषार्थों के पीछे भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या गोपांगनाओं को भी धर्मार्थ का मोक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता थी? गोपांगनाएं तो स्वयं पुरुषार्थ प्रदान कर रही हैं। श्री कृष्ण करुणामृतकार ने कहा, हस्तन न्यस्तन तापवर्ग, अपवर्ग को, मोक्ष को भगवान ने गोपिकाओं के बोले भक्तवत्सल भगवान की। भगवान ने गोपांगनाओं के हाथ में अपवर्ग को, मोक्ष को रख दिया। जिसको चाहो उसको बांटो, गोपिकाओं को मोक्ष की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि ममता का आस्पद जब तक संसार रहता है तब तक उसे मोह कहते हैं, और जब ममता का आस्पद परमात्मा हो जाता है, ममता के आस्पद भगवान हो जाते हैं, तो वही मोह प्रेम हो जाता है। और गोपियों को देखिए, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि यद्व्यथते न किंस्वित् पूर्वादिभिर्भ्रमति धीर्भवदायुषां नः। प्रजागणाएं कहती हैं, प्रभु जिन आपके चरणों को हम अपने वक्षस्थल में भी संभाल कर रखती हैं, कहीं उनमें चोट न पहुंच जाए, उन चरणों को आप इस वन से उस वन में दौड़ा रहे हैं, उसमें पीड़ा हो। मैं आपको आपका अन्वेषण नहीं करूंगी। यदि आप मुझसे दूर भाग रहे हैं तो चलिए हम अन्वेषण ही आपका करना बंद कर देंगे, आप एक जगह स्थिर हो जाएं, क्योंकि आप ही मेरी आयु